हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। आज दुनिया में भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने दोनों देशों पर प्रतिबंध लगाकर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसका असर हमारे देश के कुछ राज्यों में बिजली की कीमतों पर पड़ा है, जो 29% तक बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, यह नया भारत है। चुनौतियों से हम डरते नहीं, उन्हें हराते हैं। हमने इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं। भारत ने नया रास्ता निकालकर अमेरिका को झटका देने का प्रयास किया है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका से खबर आई है, उनकी सरकार ने रूस के साथ एलएनजी व्यापार में शामिल होने के आरोप में भारत की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह कंपनियां हैं स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो हरियाणा के गुरुग्राम से काम करती है। बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से एलएनजी का ट्रांसपोर्ट किया था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने रूस की आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना का समर्थन किया। यह वही परियोजना है जो रूस के एनर्जी सेक्टर का एक अहम हिस्सा है, और उनका दावा है कि इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए वित्तीय मदद मिली। वीडियो में आगे बताऊंगा कि आखिर भारत की कौन सी मजबूरी है कि वह रूस से एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है। इसके कारण भारत के एक बड़े राज्य में बिजली संकट नजर आ रही है। आप जानते हैं कि जब भारत के उद्योग, हमारी कंपनियां और हमारे लोग वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को यह बात चुभती है। खास करके जब हमारा व्यापार रूस के साथ बढ़ता है तो अमेरिका परेशान होता है। अमेरिका ने कहा है कि इन कंपनियों ने रूस को फाइनेंशियल, फिजिकल और टेक्निकल सपोर्ट दिया। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने रूस के 200 से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यहां तक कि 180 से ज्यादा जहाजों को ब्लॉक्ड एसेट्स घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस एक्शन पर रूस का भी बयान सामने आया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से कुछ देर पहले ही क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति ऑफिस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली ट्रंप गवर्नमेंट के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने क्रूड ऑयल की कीमतें 3% तक बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन भारत रूस से सिर्फ $60 प्रति बैरल से तेल खरीद रहा है और यह दाम और कम होने वाले हैं। भारत और चीन को रूस से तेल आयात में कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती है, लेकिन याद रखिए, यह नया भारत है। हम हर संकट का हल निकालते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि प्रतिबंधों से रूसी तेल की कीमतें $60 से भी नीचे जा सकती है। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क है। देखिए, आज दुनिया में बहुत हलचल है। रूस पर नए प्रतिबंधों की खबरें सामने आ रही है। यह प्रतिबंध न केवल रूस के तेल उद्योग को प्रभावित करेंगे, बल्कि भारत और चीन जैसे देशों के लिए भी एक चुनौती बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत पहले से तैयारी करता है, पहले से प्लान करता है, और भारत के इस एक्शन को लेकर अमेरिका हैरान है। दिसंबर के आंकड़ों को देखिए। हमने पहले ही अपने तेल का आयात में बड़ा बदलाव किया। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला और ब्राजील से आयात घटाया और इराक, यूएई, कुवैत, अंगोला और नाइजीरिया से आयात बढ़ाया। यही है हमारे भारत की दूरदर्शिता। सोचिए, रूस से तेल की हिस्सेदारी नवंबर में 41.3% थी, जो दिसंबर में 33.4% पर आ गई। लेकिन क्या हमने सप्लाई रुकने दी? बिल्कुल नहीं। इराक, यूएई और कुवैत ने हमारी जरूरतों को पूरा किया। इराक से आयात बढ़ा और उनकी हिस्सेदारी 16.3% से 23.2% पर पहुंच गई। यूएई का योगदान 7.9% से 10.9% हो गया। कुवैत और अफ्रीकी देशों ने भी हमारी मदद की। यह बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हमारे मजबूत रिश्तों और रणनीतिक सोच का नतीजा है। हालांकि देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में बिजली संकट बढ़ने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और इसका असर हमारे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों पर भी पड़ा है।
यह युद्ध न केवल वैश्विक ऊर्जा संकट लेकर आया बल्कि हमारी बिजली की आपूर्ति को भी चुनौती दी। उत्तराखंड जो पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सीमित संसाधनों पर निर्भर था, उसे इस संकट का बड़ा प्रभाव झेलना पड़ा। काशीपुर के 2 गैस आधारित संयंत्र जो राज्य की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करते थे, गैस आपूर्ति रुकने के कारण बंद हो गए। इससे राज्य को 500 से 600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाए। गैस आपूर्ति में सुधार किया गया, थर्मल और हाइड्रो पावर पर फोकस बढ़ाया। उत्तराखंड जैसे राज्यों में नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य संस्थानों ने बिजली दरों में 29% तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार इस पर संतुलित और जनहितैषी फैसला लेगी। रूस और भारत को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।